Hello, this is Akhil Roy. Welcome to this amazing YouTube channel NCRD वाला। और आज संकल्प बैच के अंदर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 3। देखिए, इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ नया ऐसा नहीं है कि सीखने को मिलेगा या फिर कोई और नए प्रॉपर्टीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि शायद आपने पहले नहीं किए हो, और आपको ये पता चलेगा कि हम पुरानी प्रॉपर्टीज की मदद से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट में भी मिल जाएंगे, साथ ही क्लास के अंदर भी मिल जाएंगे। तो बाबा फायदा ही फायदा होगा, है ना। तो आपके फायदे के लिए एक लेक्चर में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेकर आया हूं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं इस लेक्चर का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वही प्रॉपर्टीज ऑफ आज का जो हमारे पास टॉपिक्स है वो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए। टॉपिक्स हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है। हम लोग एक्चुअली में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है जी, तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं सो दैट हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए यार शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले एक बार कर चुके हैं, तो एक बार अगर आप लोगों को तब नहीं समझ में आया है तो आज समझने की कोशिश करनी है, लेकिन समझना तो जरूर है रे बाबा, जरूर समझना है। देखिए, यहां पर आपका सबसे पहला जो काम होता है वो ये कि इन मॉडुलस फंक्शंस के अंदर जो आपको वेरिएबल या फिर जो एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि ये कहां पर वाई एक्सिस, इनकी वाई की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, या फिर ये इनका रूट्स क्या है, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो आप कह लीजिए। साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए, मॉडुलस एक्स के लिए जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो एक्स बराबर 0 होगा। तो हम लोग एक बेसिक सा नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद बात करते हैं कि सर x बराबर 0 हमें मिल रहा है, x बराबर -2 हमें इस वाले मॉडुलस से मिल रहा है, और x बराबर -5 हमें इस वाले मॉडुलस से मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पूरे नंबर लाइन को 4 रीजन्स में तोड़ दिया, जिसमें एक आया -5 के इस तरफ, एक आया -5 और -2 के बीच में, एक आया -2 और 0 के बीच में, और एक आया 0 से राइट में। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, स्मार्ट वर्क कहते हैं कि जब मुझे लिमिट्स -5 से 0 के बीच में दिया गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मुझे लिमिट्स -5 से 0 के बीच में दिया गया है, तो मुझे इस क्वेश्चन को -5 से लेके 0 के बीच में ही सिंप्लीफाई करना चाहिए। बाकी अगर आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कोई इतना बड़ा टाइम वेस्ट भी नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग बात करते हैं सर -5 से -2 के बीच में बात करते हैं। इस वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें -5 से -2 के बीच में, तो इस वक्त जो मॉड्यूलस एक्स होगा, जिसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह लीजिए या फिर क्रिटिकल पॉइंट कह लीजिए 0 है, तो वो 0 से लेफ्ट में ये रीजन आ रहा है। तो इस वक्त मॉड्यूलस एक्स कैसा रहेगा, इस वक्त मॉड्यूलस एक्स आपका नेगेटिव एक्स के फॉर्म में रहेगा, है ना। फिर मॉडुलस x+2 की बात करें तो ये -2 के लेफ्ट में आ रहा है, तो इस वक्त मॉडुलस x+2 कैसा रहेगा, ये माइनस के x+2 के फॉर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। तो हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ऐसे लिखने में। तो फटफट से जल्दी से बड़ा सा डायग्राम बनाते थोड़ा, ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ये हो गया अपने पास -5, ये हो गया अपने पास -2, ये हो गया अपने पास 0।
तो ये -5 का लेफ्ट और राइट, ये -2 का लेफ्ट और राइट, ये 0 का लेफ्ट और राइट, है ना जी सर। अब हम कहते हैं सर -5 से -2 के बीच में बात कर रहे हैं, तो इस वक्त मॉडुलस x की वैल्यू नेगेटिव x रहेगी क्योंकि ये 0 के लेफ्ट में है। सर मॉडुलस x+2 की वैल्यू -(x+2) में रहेगी क्योंकि ये -2 के लेफ्ट में है। मॉडुलस x+5 की जो वैल्यू होगी ये प्लस में x+5 रहेगी क्योंकि ये -5 के राइट में रखा हुआ है। इन द सिमिलर मैनर आप कहेंगे सर ये 0 के इस तरफ है तो मॉडुलस x की वैल्यू यहां भी -x रहेगी। ये -2 के इस तरफ आ जाता है तो मॉडुलस x+2 की वैल्यू प्लस में ही रहेगी, और मॉडुलस x+5 की वैल्यू, क्योंकि सर ये -5 के इस तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। हमने इतना पार्ट ही सॉल्व किया, क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली -5 से 0 तक की लिमिट दी गई है, तो मैं इतने पार्ट पर ही फोकस करूंगा। तो ऐसे में अगर मैं इसे लिमिट के फॉर्म में तोड़ना चाहूं तो आप कहेंगे सर ये fx जो है एक्चुअली में अगर मुझे सिर्फ इसी रीजन में बात करना है, यानी x की वैल्यू कहां पर सर, -2 से लेके -5 के बीच में, और -2 से लेके कहां पर 0 तक, इसके बीच में ही अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू को, तो हमने कहा सर मॉडुलस x की वैल्यू कैसी है, -(x) है। मॉडुलस x+2 की वैल्यू माइनस में मॉडुलस x+2 है, और मॉडुलस x+5 की वैल्यू प्लस में ही है, तो ये प्लस में x+5 आ जाएगा। एंड दिस डेफिनेशन क्लियर? सर -2 से 0 के बीच में मॉडुलस x की वैल्यू -x है, मॉडुलस x+2 की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे और मॉडुलस x+5 की वैल्यू भी पॉजिटिव में लेंगे, तो ये वाला रीजन हमारे पास हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली फंक्शंस को स्पेसिफिक जोन्स में डिवाइड करके बता दिया कि सर ये कहां कहां पर किस तरह से मॉडुलस की वैल्यूज जो हैं डिफाइन हो रही हैं। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं कहूंगा सर इस फंक्शन को अगर प्रॉपरली लिखना चाहें तो fx फंक्शन बिकम्स लाइक दिस, -x प्लस x कट जाएगा तो -2, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -(x) है ना, -2 प्लस के 5 तो +3 आ जाएगा, जो कि -5 से लेके -2 के बीच में है। ओके, यहां -x प्लस x कट जाएगा तो +x आएगा, और +2 और +5 बेटा +7 हो जाएगा, जो कि -2 से लेके कहां तक है, 0 के बीच में हमें ये वाली डेफिनेशन मिल रही है जी। तो सर फंक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है। अब अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं किसको, -5 से लेके 0 तक fx फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो सर पहले मुझे -5 से लेके -2 तक इंटीग्रेट करना होगा। किसको? ऑब्वियस सी बात है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में ये फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। सो दिस बिकम्स -(x+3) हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करना है। फिर हम लोग कहेंगे सर -2 से लेके 0 तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, किसको? ऑब्वियसली इस फंक्शन को, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। दैट बिकम्स x+7 dx हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए, -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -(x²/2), 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा +(3x), और इसमें आपके लिमिट्स डल जाएंगे बच्चे -5 से लेके -2 तक, प्लस यहां पर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस 7x हो जाएगा, और इस पे लिमिट क्या डल जाएंगे, -2 से लेके 0 तक। अच्छा, वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं मेरे दोस्त, है ना, वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास जब लोग -2 डालेंगे तो -2 डालने पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी -4/2 दैट इज -2 आ जाएगा, और जब यहां 2 डालेंगे तो 3 2 जा -6 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन -5 डालेंगे तो -25/2 हो जाएगा, और 5 यहां डालेंगे तो -15 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले वाले का अपर लिमिट और लोअर लिमिट। प्लस सर 0 डालेंगे तो 0 इधर डाला दोनों में 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 हो जाएगा, -2 डाला तो -2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, और -14 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, है ना। ठीक है जी, यहां तक बेसिक लेवल कैलकुलेशन तैयार है हमारी, डन। अब मैं यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, दिस इज -8, दिस इज +15,
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 7 और माइनस माइनस प्लस 25/2 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ देखिए माइनस के 12 है और ये प्लस के 12 हो जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास 19 प्लस 25 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो 19 2 जा 38 प्लस 25 अपॉन में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 63 अपॉन में 2 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हो गई प्रैक्टिस। एक बार और हम लोगों ने मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को डील कर लिया बेटा। दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। चांसेस हैं कि ये अगली बार आप लोगों की स्क्रीन मतलब क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे, है ना। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मॉडुलस की एंट्री हमारे पास हो रही है, लेकिन इस बार हमें कैसे समझना है। भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, x की वैल्यू माइनस के π/2 से लेके π/2 तक बोला जा रहा है। तो ये हो गया अपने पास माइनस के π/2, ये हो गया अपने पास π/2, है ना। मैं नंबर लाइन को इसी पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से अगर डिफाइन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा सर माइनस के π/2 से π/2 तक का ही अपने को डोमेन और रेंज डोमेन फिक्स करने के लिए बोला है। इससे ना पीछे जाना है ना इससे मुझे आगे जाना है। तो क्योंकि मैं मॉडुलस एक्स फंक्शन की बात कर रहा हूं तो इस वक्त क्योंकि ये 0 के लेफ्ट में है तो मॉडुलस एक्स फंक्शन माइनस के एक्स की तरह काम करेगा, और राइट हैंड साइड में मॉडुलस का एक्स जो है वो प्लस एक्स की तरह काम करेगा। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग क्वाड्रेंट्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की भी चीज बात यहां पर आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि सर यहाँ पर साइन भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ कॉस भी कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। यहाँ कॉस कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। जबकि यहाँ पर साइन कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है ना। यहाँ साइन कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यू होल्ड करती है। तो यही क्यों बनाया है सर, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस के π/2 है और यहाँ पर देखो बेटा π/2 है। तो अब अगर मैं इसके स्पेसिफिक रीजन को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर साइन मॉड्यूलस एक्स प्लस कॉस मॉड्यूलस एक्स जो है इसको मैं लिख सकता हूं दो पार्ट्स में। जब बच्चे माइनस के π/2 से लेके एक्स की वैल्यू 0 तक होगी एक उस रीजन में, है ना। तो इसे थोड़ी दूर लिखते हैं, माइनस के π/2 से लेके एक्स की वैल्यू 0 तक, और एक सर 0 से लेके एक्स की वैल्यू π/2 तक। तो सर हमने कहा कि 0 से लेफ्ट में रहेंगे तो मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त, यहां पर आ जाएगा सर साइन माइनस के एक्स आ जाएगा और प्लस कॉस माइनस के एक्स आ जाएगा, है ना। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है उस वक्त साइन मॉड्यूलस x की वैल्यू x हो जाएगा और कॉस मॉड्यूलस x की वैल्यू भी x ही हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। अब मैं इसे रीराइट करना चाहूंगा दोस्त, कैसे आप लोग समझ सकते हैं इसको कैसे रीराइट हम लोग करेंगे। क्योंकि साइन माइनस एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो सर नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूं कि ये माइनस के साइन एक्स और कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। यस सर, कब, जब हमारे पास एंगल जो एक्स है वो माइनस के π/2 से लेके 0 के बीच में है, ओके, और दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा जब हमारे पास 0 से लेके x की वैल्यू π/2 के बीच में है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। धीरे धीरे डाइजेस्ट करना है इस चीज को कि हम कैसे इन बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कहेंगे सर हमें तो इंटीग्रेट करके देना है, इंटीग्रेशन क्या आएगा, है ना। इंटीग्रेशन की बात कीजिए दोस्त, हमें माइनस के π/2 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करना है, किसको, साइन मॉड्यूलस एक्स प्लस कॉस मॉड्यूलस एक्स को। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर हम लोग पहले माइनस के π/2 से लेके 0 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, किसको, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है सर, और फिर हम लोग प्लस करते हैं 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करते हैं, किसको, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। ठीक है सर, अब आप इंटीग्रेशन करिए। सर cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स,
तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट्स डल जाएगी बेटा माइनस के π/2 से लेके 0 तक, प्लस यहां आ जाएंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, जिसमें हम लोग 0 से लेके π/2 तक लिमिट्स को डाल रहे होंगे, है ना। तो कैलकुलेशन करें सर, अगर मैं अपर लिमिट 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। इतने पार्ट में करिए सर, यहां पर पहला वाला 1 हो जाएगा, ये 0 + 1 हो जाएगा, माइनस जब मैं माइनस के π/2 डालूंगा तो ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, सो यहाँ पर -1 + 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ये पहले वाले फंक्शन में डल गया, प्लस दूसरा फंक्शन डालते हैं, π/2 डालेंगे तो sin π/2 1 -0 1 -0 माइनस जब मैं 0 डालूंगा तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 - 1 आ जाएगा। ओके सर, ऐसा खुद के कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, है ना जी। ठीक है, मॉडुलस के साथ थोड़ा खेलना सीखना होगा बेटा, मॉडुलस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडुलस को मैंने हर बार आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि वो जो भी उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसके लेफ्ट में नेगेटिव में रहेगा, उसके राइट में पॉजिटिव में रहेगा। अगर आप इतनी सी बात याद रखते हैं तो मॉडुलस आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, चीजें कई बार थोड़ी सी ओवर एग्जाजरेटेड हो जाती है जब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक रूट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में रेस्पेक्टिवली लिया जाएगा, हैं जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -π/2 to π/2 दिख रहा है। अरे सर, ये प्रॉपर्टी वो वाली लगा दें क्या, कौन सी, -a से a तक अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो सर इसके दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। कौन से सर, एक तो आता है डबल ऑफ 0 to a f(x) dx आता है। हाँ सर, ये कब होता है, जब f - x की वैल्यू जो है वो f(x) के बराबर होती है, यानी इवन फंक्शन होता है। और 0 आता है कब सर, जब f - x की वैल्यू -f(x) के बराबर होती है, जब ये ऑड फंक्शन होता है ना। तो इसी को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए सर, यहां पर ये जो फंक्शन है अभी मेरे पास कौन है सर, फंक्शन f(x) जो है दैट इज लॉगरिदम 2 - sin x डिवाइडेड बाई 2 + sin x हमें दिया गया है। ओके, अब अगर मैं यहां से f - x को निकालने की कोशिश करूं तो ये लॉगरिदम में क्या हो जाएगा, 2 - sin -x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + sin -x हो जाएगा। सर साइन माइनस थीटा तो माइनस के साइन थीटा होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। साइन - थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा लॉगरिदम में 2 - sin x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 - sin x हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये अभी तक तो f - x आया सर, इसका रिश्ता fx के साथ तो नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बेटा एक प्रॉपर्टी, वो ये कि अगर मैं लॉगरिदम में किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल फॉर्मेट में रख रहा हूं तो आप उसे माइनस के log m में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो m की पावर -1 है, पावर -1 को हम लोग लॉगरिदम से बाहर ले लेते हैं। तो सर अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये माइनस के लॉगरिदम हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आ जाएगा, दैट इज 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x, ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू f - x, ये अभी तक f - x की वैल्यू है। सर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि f - x जो है वो माइनस के fx के बराबर है। इट इंप्लाइज दैट f इज एन ऑड फंक्शन, f इज एन ऑड फंक्शन हो गया। और सर अगर f एक ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर मैं माइनस के π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं लॉगरिदम 2 + sin x, 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं
तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, डायरेक्टली 0 आने वाला है। दिस इज योर फाइनल आंसर। है जी, बढ़िया जी, इजी था। देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट देखिए इस क्वेश्चन में लग रहा है, जिस वजह से आपको पता शायद ना चले कि ये इवन ऑड फंक्शन है या नहीं है, लेकिन हकीकत में ये ऑड फंक्शन था। और इससे इंटीग्रेशन देखिए कितनी आसानी से 0 आ जाता है ना। बढ़िया जी, चलें अगला सवाल लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्या आपको ये क्वेश्चन देख के ख्याल आता है कि सर अगर यहां पर x ना होता तो क्या होता? तो अगर x ना होता तो बेटा तो ये इंटीग्रेट हो पाता आसानी से। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से x को हटाने के लिए रिमूवल ऑफ x वाली कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा सर? रिमूवल ऑफ x वाला। तो रिमूवल ऑफ x के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम लोग इसको i मान लेंगे। ये हमारे पास i है, तो ये 0 से लेके पाई है। दिस इज x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x अपने को दिया जा रहा है ना। फिर मैं अगर इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, मैंने सम अप किया था ना लास्ट वाली क्लास में सभी प्रॉपर्टीज को, कि रिमूवल ऑफ x के दौरान हम लोग a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बस उसी को इस्तेमाल कीजिए और आप कहेंगे कि सर अब अगर मैं यहां पर रिमूवल ऑफ x की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे सर, i में a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते तो ये 0 टू पाई हो जाएगा। दिस विल बिकम पाई माइनस एक्स। अब tan पाई माइनस एक्स कितना होता है सर? क्वाड्रेंट्स के हिसाब से अगर बात करें तो पाई इधर आता है, तो पाई माइनस एक्स जो होगा वो इधर आ जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई माइनस एक्स। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है और सेकंड sec x भी नेगेटिव होगा, tan x भी नेगेटिव होगा, sec x भी नेगेटिव होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब मैं इसमें tan पाई माइनस एक्स करूंगा तो ये माइनस के tan x बन जाएगा। हाँ सर, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्त, माइनस के tan x आ जाएगा और माइनस के sec x आ जाएगा, माइनस के sec x और माइनस के tan x आ जाएगा। दिस इज dx हो जाएगा, है ना। अब बेटा आप एक बात ध्यान दो कि सर अगर मैं ऊपर वाला माइनस और नीचे के माइनस कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दूं तो क्या ये आई इंटीग्रल 0 से पाई ऐसा दिखेगा कि दिस इज पाई माइनस एक्स टाइम्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। तो सर देखो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। तो लेट अस अज्यूम दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ x के लिए हम लोग एडिंग 1 एंड 2 कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्त, एडिंग 1 एंड 2 कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे पास i प्लस आई 2i हो जाएगा। लिमिट हमारा 0 से पाई है। डिनोमिनेटर हमारा sec x प्लस tan x अभी भी चल रहा है। न्यूमरेटर में से tan x हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहां से हमारे पास पाई माइनस एक्स प्लस एक्स ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट कर देंगे तो पाई अपना बाहर हो जाएगा। तो सर 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, ऊपर आ जाएगा tan x, नीचे आ जाएगा sec x प्लस tan x। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक बिल्कुल बात अच्छे से समझ में आ रही है ना। अब दोस्त मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा इसको रेशनलाइज। सर इरेशनल नंबर तो है ही नहीं बेटा, यहां रेशनलाइज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का खूबसूरत सा फॉर्मूला बना सकें, और वो फॉर्मूला बनते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेट। देखिए सर यहां पर अगर मैं i की वैल्यू निकालना चाहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। बढ़िया सर, मैंने 0 टू पाई यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर tan x हमारे पास लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई बेटा क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस tan x लिखा हुआ है। कोई परेशानी नहीं अभी तक, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैं इसे sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा सर वो भी तो बताओ। देखो देखते जाओ। मैंने क्या किया बेटा, रेशनलाइज कर दिया। तो नीचे sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x जो है बेटा ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा, जो कि इन रिजल्ट आपको क्या देगा बेटा, 1 देगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्लास 10th की आइडेंटिटी है, 1 देगा। तो नीचे तो आ गया सर 1, ऊपर क्या आ जाएगा सर, ऊपर हमारे पास i बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, ठीक है। ऊपर आ जाएगा sec x tan x, ठीक है सर।
और फिर आ जाएगा बेटा माइनस के tan स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ओहो, है ना, ठीक है सर। हम लोग sec x tan x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको याद है, फॉर्म करवाई थी मैंने कि tan की पावर इवन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा π/2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, यहां पर sec x tan x तो है ही, और tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं माइनस के sec स्क्वायर x -1, तो माइनस माइनस +1 dx हो जाएगा। ये ऐसा करके कुछ बन जाएगा, है ना बेटा। ये tan स्क्वायर x को मैंने sec स्क्वायर x -1 लिखा, और माइनस जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो sec स्क्वायर x नेगेटिव बन गया और -1 +1 में बन गया, है ना। अब सर इंटीग्रेट कर देते हैं, चलिए सर इंटीग्रेट करते हैं। π/2 टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा +x। 0 से पाई तक यहां वैल्यू डल रही होगी, ये अभी तक i की वैल्यू आएगी। डालें वैल्यू, डालिए सर, वैल्यू डालते हैं। चलिए वैल्यू यहां पर हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पाई जब मैं डालूंगा तो sec पाई कितना होता है सर, sec पाई होता है -1, है ना। कितना होता है सर, अपर लिमिट जब मैं डालूंगा इसमें तो अपर लिमिट में आ जाएगा -1 sec पाई। इसमें पाई डालूंगा तो tan पाई हो जाता है 0, और इसमें पाई डालूंगा तो ये हो जाएगा पाई, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट इन, ठीक है सर। लोअर लिमिट डालूंगा तो sec 0 कितना होता है सर, sec 0 होता है 1, अच्छा। tan 0 होता है 0 और 0 होता है 0, यानी -0 +0 हो जाएगा, ऐसे करके लोअर लिमिट भी डल गया। तब आप कहेंगे कि सर ये -1, ये -1, यानी ये -1 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा पाई -2। तो फाइनल आंसर विल बी पाई मल्टीप्लाई पाई -2 डिवाइडेड बाई बेटा 2 इज योर फाइनल आंसर। हैं जी, बढ़िया जी, रिवीजन हो रहा है ना। एक ही नारा हमेशा से प्यारा, करने से आएगा, बिना करे तो बिल्कुल नहीं आएगा, हैं जी, ठीक है जी। तो आपको भी ऐसे साफ साफ उतारना है बेटा, साफ साफ लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैथ्स में देखो जनरली कहते हैं कि सर साफ लिखने का कोई खास फायदा नहीं होता, बाद में तो बनना डॉक्टर ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी राइटिंग साफ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता है साफ लिखने का एक अच्छा नतीजा क्या होता है, साफ लिखने का एक अच्छा नतीजा ये होता है कि जब मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई वो क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए कहीं पर आपने गलती से आपने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, 2 की जगह पे 3 लिख दिया, कुछ भी हो गया, तो अगर आपकी राइटिंग में कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली ये सब मरे हुए हैं, तो बेटा आप अपनी ही राइटिंग में खुद गलती नहीं ढूंढ पाएंगे, और आपको वो क्वेश्चन गलती ढूंढने के बजाय क्या करना होगा, दोबारा सॉल्व करना होगा। हालांकि ये स्ट्रैटेजी में कहा जाता है कि अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, आप दोबारा से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि आप लोगों ने ये सारी चीजें पहली बार पढ़ी होती हैं, तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इतना ग्रो नहीं किया होता है कि आप खुद की ही गलतियां ढूंढ पाएं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा स्टेबल माइंड के साथ कर रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को भी ढूंढ सकते हैं कि कहां मैंने प्लस या माइनस, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किस चीज की गलती करी है रीचेक करने के दौरान। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर आपकी राइटिंग माशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मतलब डॉक्टर भी एक बार के लिए बोले कि भैया कल से ट्यूशन लेने आ जाएं क्या आपके पास, आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है, मेरी राइटिंग आजकल हर कोई पढ़ लेता है, तो ऐसे हालात में बेटा आप खुद की लैंग्वेज को, खुद की लिखी हुई बात को नहीं समझ पाएंगे, और उसमें से गलती ढूंढना तो नामुमकिन वाला खेल हो जाता है फिर। तो इसीलिए आपको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ लिखोगे तो आप साफ समझ पाओगे, और साफ समझ पाओगे तो गलती होने के चांसेस भी कम होंगे, और अगर आप गलती कर भी रहे हो तो उसको ढूंढना भी एक तरीके से आसान काम हो जाता है। बाकी जैसा चल रहा है चलने दे, जबरदस्ती ये नहीं है कि अभी आप लाइनों वाली कॉपी खरीद कर उसमें कर्सिव से अपनी राइटिंग ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आपके दिमाग और आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो इसका मतलब आपकी राइटिंग साफ होगी। और राइटिंग साफ से हम लोग एक हिसाब ये भी लगाते हैं, दिस इज नॉट 100% ट्रुथ, ये सच नहीं है
कि आपकी राइटिंग साफ है तो आप महाविज्ञानी इंसान हैं, ये भी सच नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि आपके मोटर रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, यानी आपके दिमाग के तार और आपके हाथ के तार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए आपकी राइटिंग साफ है। आप अगर कीड़े मार रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो इंटरप्रेट कर रहा है वो आपके हाथों तक उतनी तेजी से पहुंच नहीं पा रहा और आप कीड़े मार रहे हो। इसका दूसरा पहलू भी है कि दिमाग सोच तेज रहा है, हाथ उतनी तेजी से लिख नहीं पा रहा है, तो हाथ ये रगड़े मार रहा होता है तो राइटिंग बिगड़ जाती है। तो चीजें हैं, अलग अलग से हैं, लेकिन कहते हैं कोऑर्डिनेशन में जब चीजें चलती हैं तो बहुत अच्छी चलती हैं। तो दिमाग और हाथ दोनों को एक सही स्पीड में चलाने की कोशिश जरूर करें, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इस सवाल को देख के मुझे बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, आपको कैसे ख्याल आते हैं वो बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मुझे इसमें से x को हटा देना चाहिए, रिमूवल ऑफ x का प्रोसेस यहां पर लगना चाहिए? डेफिनेटली लगना चाहिए भाई। सबसे पहले हम लोग i इंटीग्रल मान लेते हैं 0 से लेके पाई तक, और यहां पर x अपॉन में क्या दिया है, 1 प्लस कॉस अल्फा साइन x दिया गया है और dx दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें रिमूवल ऑफ x का प्रोसेस यूज करता हूं, जी सर, तो ऐसे में i बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 0 टू पाई हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाई सर कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं। बहुत सारे बच्चे इसे पाई माइनस अल्फा लिख देते हैं। अरे मेरे भाई, अल्फा कांस्टेंट है, और अल्फा कांस्टेंट है तो कोसाइन अल्फा भी कांस्टेंट ही होगा, वो थोड़ी ना फंक्शन हो जाएगा, नहीं होगा ना लल्लू लाल, नहीं। तो कॉस अल्फा एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन एक्स ही बन जाएगा, ना दिन दिन ना ना, है ना। ये हो गया। अब सर रिमूवल ऑफ एक्स में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे सर, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 कर देंगे, तो ये i प्लस आई क्या हो जाएगा सर, 2i हो जाएगा। ऐसे में ये 0 से पाई चल रहा है, पहले वाले का न्यूमरेटर x है, दूसरे वाले का न्यूमरेटर पाई माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसाइन अल्फा साइन x हमें दिया जा रहा है। डन डना डन, ठीक है, ये हमने को मिल जाता है। सर x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर i की वैल्यू जो होगी बेटा, पाई बाहर आ जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से लेके पाई हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा साइन x हो जाता है। ऐसा कुछ आप लोगों के सामने ये फर्क दिखाई देगा, है ना। डन डना डन, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेज में देखो ये 1 अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स वाली फॉर्म है, याद करो मैंने आप लोगों को कुछ 15वीं या 16वीं फॉर्म में करवाया था, आप लोग इसे देख सकते हैं। एक फॉर्म मैंने करवाया था, उस फॉर्म में हमने कहा था कि सर साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा के टैन वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल करो। तो अब मैं इस पर टैन वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल अगर करूंगा तो i बराबर क्या हो जाएगा सर, पाई अपॉन में 2 तो है ही, 0 से पाई हमें मिल रहा है सर, ये 1 तो 1 रहेगा, डिवाइडेड बाई ये 1 भी रहेगा, और यहाँ पर कोसाइन अल्फा भी रहेगा। इस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ टैन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूला है, हैं जी। अब अगर आप इसे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू पाई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई, ऊपर आ जाएगा बेटा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, जिसको मैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल इसके साथ dx आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टैन एक्स बाई 2 कॉस अल्फा, 2 टैन एक्स बाई 2 कॉस अल्फा, ये कोई स्ट्रक्चर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब सर अगर मैं tan x बाई 2 को t पुट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, tan x बाई 2 को अगर मैं t पुट कर देता हूं तो मेरे पास 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है वो हमारे पास dt के बराबर आ जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी टी हो जाएगा, है ना। अब ट्वाइस ऑफ डी टी हो जाएगा तो सर ये आई जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 टाइम्स तो है ही, यहां लिमिट की बात हम लोग थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, पाई अपॉन में 2 टाइम्स तो है ही, लिमिट की बात थोड़ी देर में करते हैं, ये बन जाएगा बेटा 2 dt,
yes sir, this becomes 2 dt divided by this becomes t square plus 2t cos अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, ऐसा करके कुछ आ जाएगा। सर लिमिट तो चेंज होगी ना? हाँ लिमिट चेंज होगी। हम कहेंगे सर अगर मैं लिमिट की बात करूं तो जैसे x टेंडिंग टू 0 होगा तो यहां 0 डालेंगे तो इसका मतलब t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। यस, जैसी x टेंडिंग टू बेटा पाई होगा तो यहां पाई डालेंगे तो tan पाई बाई 2 बेटा इन्फिनाइट होता है तो t टेंड्स टू कितना हो जाएगा सर? इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी मेरी लिमिट जो होगी 0 से इन्फिनाइट हो जाएगी, है ना? तो लिमिट क्या हो गई? 0 से इन्फिनाइट में बदल गई। जी सर, बढ़िया सर। 2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 से कैंसिल आउट कर दूं? जी सर, कोई परेशानी नहीं अभी तक। तो अब तक मेरे पास i की वैल्यू क्या आ जाती है? i बराबर मेरे पास पाई टाइम्स ऑफ 0 से इंफिनिटी, यहां पर 1 अपॉन में क्या आ रहा है बेटा? इसको बना दीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 2t कॉस अल्फा लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना? और प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। t प्लस ये क्या है? 2 कॉस अल्फा है ना, तो इसके कोफिशिएंट को आधा कर देंगे तो कॉस अल्फा ही बचेगा और उसी कॉस अल्फा के स्क्वायर से माइनस भी कर देंगे। तो अब ये मेरे को कैसा दिखाई देगा सर? ये दिखाई देगा पाई टाइम्स ऑफ 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन में दैट इज 2e प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। सर ये तो मुझे स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा सर 1 अपॉन में a, क्या हो जाएगा दोस्त? 1 अपॉन में a यानी कि हो जाएगा साइन अल्फा, tan इनवर्स x अपॉन में a यानी t प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये आ जाएगा, है ना? और 0 से इंफिनिटी इसमें लिमिट्स हमारी डल रही है। तो जब मैं इंफिनिटी डालूंगा बेटा, जब मैं इंफिनिटी डालूंगा तो यहां पर इंफिनिटी आ जाएगा और tan इन्फिनिटी हमें देता है 90 डिग्री पर। तो कुल मिलाकर अभी तक मेरे पास आंसर जो है वो पाई अपॉन में साइन अल्फा, ब्रैकेट्स में जब मैंने अपर लिमिट डाला तो यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री। जी सर, और फिर माइनस जब मैं 0 डालूंगा तो यहां पे कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा यानी कि कॉट अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? tan इनवर्स कॉट अल्फा हो जाएगा। हाँ सर, अब tan इनवर्स और कॉट अल्फा तो सर कटने से रहा, tan इनवर्स और कॉट अल्फा कटने से रहा, तो हम लोग इसे कैसे काटेंगे? हम लोग कॉट अल्फा को लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो ये कैसे हो जाएगा दोस्त? tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा कितना होता है सर? ये होता है कॉट अल्फा के बराबर, हैं जी? tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा इस कॉट अल्फा के बराबर। तो अब अगर मैंने इसके बाहर से दोस्त क्या लगाया है? tan इनवर्स लगाया है। तो अब अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि मुझे tan इनवर्स में कॉट अल्फा काटना है तो ये tan इनवर्स कट जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 माइनस अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल रेंज में आता है, ये बात हम लोगों ने करी थी। तो इसका मतलब सर ये वाला tan इनवर्स इस tan से कट जाएगा और रिजल्ट में क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे सर पाई अपॉन में साइन अल्फा तो हमारे पास पहले से था और ये क्या बन गया? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, है ना? तो आप कहेंगे सर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस अल्फा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा पाई अल्फा अपॉन में साइन अल्फा इज योर फाइनल आंसर। बढ़िया था दोस्त, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना समझकर सॉल्व करने की कोशिश करें। बढ़िया जी, चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। 0 to पाई बाई 2 ट्वाइस ऑफ log cos x माइनस log sin 2x आपको दे रहा है। देखिए एकदम हलवा सवाल है मेरे दोस्त। यहां पर हम लोग आई इंटीग्रल मान के चलते हैं, ये 0 से पाई बाई 2 दिया गया है। दिस इज ट्वाइस ऑफ log cos x को बेटा मैं लिख सकता हूं log cos स्क्वायर x लिख सकता हूं। हाँ सर, ट्वाइस ऑफ log sin 2x को मैं लिख सकता हूं कि ये ट्वाइस ऑफ sin x cos x लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं सर दो लॉग्स अगर माइनस हो रहे हैं तो हम लोग उसके वैल्यूज को डिवीजन में ला सकते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर लॉग आ जाएगा कैसे?
कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा करके कुछ आ जाएगा। हाँ सर ऐसा कुछ आ तो जाएगा, जिसमें आप cos x को एक cos x को cos x से काट देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा दोस्त, हमारे पास एक cot x बचेगा और एक, इधर देखिए हमारे पास 0 to π/2 log क्या बचेगा सर, cot x डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, ये बच जाएगा, है ना सर। इसको स्प्लिट अप कर देते हैं तो हमारे पास 0 से π/2, एक तो सर हमारे पास log cot x आ जाता है और माइनस में log 2 आ जाता है, ठीक है। इसे मैं दो इंटीग्रेशंस में तोड़ देता हूं, पहला तो 0 से π/2 log cot x dx हो जाएगा, ठीक है सर, और दूसरा हो जाएगा -0 से π/2 log 2 dx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसे इसीलिए तोड़ा क्योंकि वैसा ये वाला पार्ट तो चुटकियों में इंटीग्रेट हो जाएगा, मुद्दा ये है कि इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने कहा सर यहां से हम लोगों ने i की वैल्यू तो ऐसे करके निकाल ली। अब बेटा लेट कर लो कि i की जो वैल्यू है वो हमारे पास i1 प्लस i2 के बराबर है या फिर माइनस i2 के बराबर है, इसे i1 माइनस i2 कह लेते हैं। हम लोगों ने लेट कर लिया कि i जो है वो i1 माइनस i2 है, यानी i1 हमारे पास ये है। चलिए i1 की वैल्यू निकालने पर ध्यान देते हैं सर। i1 हमारे पास कितना है, i1 है 0 से π/2 log cot x दिया गया है, ठीक है सर। अगर मैं इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं तो हमारे पास 0 से π/2 और log cot π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, है ना। अब मैं इन दोनों i's को अगर जोड़ देता हूं तो मेरे पास 2i1 आ जाएगा जो कि बन जाएगा 0 से π/2 log cot x प्लस log tan x dx आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास log cot x tan x आ जाएगा, है ना। सर कैसे कैसे सवाल लेकर आ रहे हो, मतलब अंदाजा भी नहीं लग रहा है। अब cot x और tan x क्या हो जाएंगे, कटकर हो जाएगा 1 और log 1 कितना हो जाएगा 0, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0, तो हमारे पास 2i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 2i1 की वैल्यू आ जाएगी 0 से π/2 किसका इंटीग्रेशन सर, 0 का इंटीग्रेशन, जो कि आपको देगा 2i1 बराबर 0। इसका मतलब सर i1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है सर। i1 की वैल्यू 0 आ गई सर, अब बस i2 की वैल्यू निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इधर देखिए दोस्त, अब हम लोग एक फ्रेश पेज में चलते हैं और कहते हैं कि सर हम लोगों ने अज्यूम किया था i जो है वो i1 माइनस i2 है। सिंस i1 क्या था 0 से π/2, है ना, log 2 log cos x था माइनस log sin 2x था, हाँ जी सर, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आता है बेटा, i1 की वैल्यू आ गई 0 माइनस i2 की वैल्यू आ गई 0 से π/2 log 2 आ गया, यही इंटीग्रेशन था i2 की, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए सर, 0 तो अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, log 2 का इंटीग्रेशन बेटा कांस्टेंट को बाहर किया तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जिसमें हम लोग 0 से π/2 की वैल्यू डाल रहे होंगे माइनस के साथ, तो दिस इज माइनस के log 2 मल्टीप्लाई π/2 माइनस 0 हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस के π/2 log 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हैं जी दोस्त, बढ़िया समझ में आया, है ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चले फिर अगले सवाल पे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं एंड देखते हैं इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा एंड किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सी, इवैल्यूएट दिस। बेटा देखो फिर से हमें रिमूवल ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एक्स हट जाए तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। करके बताएं, करिए, चलिए देखिए। हमने कहा सर हम लोगों ने इस इंटीग्रल को i मान लिया तो ये 0 से पाई हो गया, दिस इज x टाइम्स ऑफ साइन x cos की पावर 4x dx हो जाएगा। जी सर, तो अब अगर मैं इसमें रिमूवल ऑफ x का यूज करता हूं, है ना, ठीक है जी, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स तो सर साइन एक्स ही होगा, cos पाई माइनस एक्स माइनस के cos x हो जाएगा, लेकिन उसकी पावर 4 होने से कुछ खास फर्क अपने को
नहीं पड़ेगा तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि सर ये आई बराबर हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस की पावर 4x dx आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हम लोग 1 और 2 को कर देते हैं ऐड, तो इससे रिमूवल ऑफ एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा बेटा 2i, कितना आ जाएगा दोस्त, 2i बराबर 0 से पाई तो है ही, यहां बेटा साइन एक्स और कॉस की पावर 4x कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस की पावर 4x हमारा कॉमन हो जाएगा। तो पहले वाले में x है, दूसरे वाले में पाई माइनस एक्स है, यानी x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये कॉमन होने के बाद सर x से x काट दें, क्या काट दो, पाई को बाहर कर दो, तो ऐसे में हमारे पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाहर आने पर बाई 2 हो जाएगा। 0 से पाई आपको इंटीग्रेट करना है, कॉस की पावर 4x और साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करना है। तो आप लोगों को अंदाजा तो लग ही गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं बेटा पुट कॉस एक्स को टी पुट करने वाला हूं। तो कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स dx जो होगा वो माइनस के dt के बराबर आ जाएगा, है ना। लिमिट को भी हाथों हाथ चेंज कर ले क्या सर, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तब मेरे पास t की वैल्यू जो है वो 1 की तरफ जा रही होगी, और जब मैं x की वैल्यू पाई रखूंगा तब मेरे पास t की वैल्यू जो है वो -1 को जा रही होगी, है ना। तो सर इससे मेरा i क्या बन जाता है, अब इससे मेरा i दिखने लगेगा कुछ ऐसे कि पाई अपॉन 2 तो है ही, दिस बिकम्स 1 से लेके -1। देखिए रिवर्स लिमिट हमारी चल रही है रिवर्स में, तो एक माइनस का साइन भी आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो ये बन जाता है सर t की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस के dt बन जाता है। तो ये माइनस के साइन से मैं इसके लिमिट्स को रिवर्स कर देता हूं, तो ये पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस के 1 से 1 हो जाएगा और t की पावर 4 dt हो जाएगा। सर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा t की पावर 5/5 हो जाएगा, और इसमें डल जाएगा -1 से 1। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, पाई बाई 2 तो है ही, अपर लिमिट अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, लोअर लिमिट डालेंगे तो -1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कुल मिला के बेटा पाई बाई 5 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हैं जी, बढ़िया लग रहा है, लगते रहना चाहिए, है ना। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन। प्रैक्टिस हो रही है, करते रहो बेटा, देखो मैं भी कर रहा हूं आप भी करो, करते रहो, क्योंकि है ये अच्छा चैप्टर है तो क्या कर सकते हैं बाबा, करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये है हमारे पास आज का आखिरी सवाल। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आपने पिछली क्लास में लॉग साइन एक्स का 0 से लेके पाई बाई 2 तक का इंटीग्रेशन किया था, किया था, हाँ, लेकिन याद नहीं। तो मैं एक बार पहले आपको करवाना चाहता हूं किसका इंटीग्रेशन, यहां ध्यान से देखिए दोस्त, मैं करवाना चाहता हूं आपको 0 से पाई बाई 2 तक का लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करवाना चाहता हूं। जी सर करवाइए, ये इसे हम लोगों ने आई मान लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्या करता हूं बेटा, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो ये i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा, कोसाइन एक्स तो ये लॉग कोसाइन एक्स dx बन जाएगा। इन दोनों आईज को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 2i बन जाएगा, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, दोनों को जोड़ने पर। या फिर मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं बच्चे, वरना कंफ्यूजन आप लोगों को रात को सोने नहीं देगा रे बाबा, है ना। चलिए जी ऐसे हो जाएगा। इन लॉग्स को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो 2i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब सर मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा लॉग के अंदर अंदर रहते हुए। मतलब सर ध्यान से देखो, यहां पर हमने कहा कि सर साइन एक्स और cos x पहले से था, अब अगर मैं इसको ये करता हूं, क्या चीज, हम कहते हैं कि सर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कर तो सकते हैं लॉग के अंदर अंदर, जी सर कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर बन जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, और नीचे का जो 2 है बेटा उसको हम लोग कर देंगे सेपरेट लॉग से,
तो हमारे पास 2i बराबर क्या आ जाएगा सर, 2i बराबर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2. नाउ दिस विल बिकम log sin 2x, log sin 2x माइनस log 2 बन जाएगा. ऐसा करके कुछ आप लोगों को दिखाई देने लगेगा. तो मैं इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेता हूं. दैट इज 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin 2x dx, और माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन तो सर हंसते खेलते मजाक मजाक में हो जाएगा log 2 का. इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो भाई यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं कि 2i जो है वो सर हमारे पास i1 माइनस i2 के बराबर है. तो मेरा टारगेट है किसी तरीके से इस i1 को इंटीग्रल को इंटीग्रेट करके लाना. i1 को इंटीग्रेट करते हैं. i1 कितना है सर, i1 हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x है, dx है. क्या आपको याद है कि हम लोगों ने यहाँ पे 2x को t पुट किया था? क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ जी, पुट करो बेटा. 2x को हम लोगों ने t पुट किया था तो हमारे पास dx बराबर क्या आ गया था, dt अपॉन में 2 आ गया था. ठीक है सर. एंड देन उसके बाद हमारी लिमिट जो थी बेटा, अगर मैं x टेंडिंग टू 0 रखूंगा तो उस वक्त t टेंडिंग टू 0 आया था, और अगर मैं x टेंडिंग टू बेटा पाई बाई 2 रखूंगा तो मेरे पास t टेंडिंग टू पाई आ जाएगा. ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना. नेक्स्ट कदम हम लोग चलेंगे तो ये इंटीग्रल बदल देंगे हम लोग दूसरे फॉर्म में. कैसे? i1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 0 से क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो देखो आ गया दोस्त 1 बाई 2 आ गया. और ये 0 से क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा. और ये क्या बन जाएगा सर, log sin t बन जाएगा. ठीक है, और dt आ जाएगा, है ना. सर हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. याद होगा आप लोगों को कि मैंने अगर इसे t के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है तो मैं इसे वापस x के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं. वैल्यू चेंज नहीं होगा तो ये log sin x dx में ही रहेगा. ठीक है सर. इसमें क्या होगा कि जब मैं a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा. और अगर फंक्शन में चेंज नहीं आता है तो हम लोग उसे 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी से यूज करते हैं, है ना. 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी याद है? मैं एक बार लिख देता हूं कि सर अगर मैं 0 से 2a तक किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि सर इंटीग्रेशन 0 से a तक डबल हो जाएगा, ठीक है, और या फिर 0 हो जाएगा. ये कंडीशन कब होगी सर, जब f2a माइनस एक्स जो होगा वो मेरे पास fx के बराबर होगा. और ये कंडीशन कब होगा, जब f2a माइनस एक्स जो होगा वो माइनस के fx के बराबर होगा. ये उस कंडीशन में होगा, है ना. तो सर ये वाली प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं. तो मैं कहूंगा कि सर fx कौन है अभी हमारे पास, log sin x है. ओके सर, fx log sin x है तो f पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास log sin पाई माइनस एक्स, जो कि sin x ही रहेगा सर. तो f पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया सर, f पाई माइनस एक्स हमारे पास fx के बराबर आ गया. तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग रही है. इसका मतलब सर i1 इंटीग्रेशन जो होगा वो 1 बाई 2 तो था ही, लेकिन अब ये डबल हो जाएगा और 0 से आधी लिमिट तक चलेगा, 0 से पाई बाई 2, और log sin x बन जाएगा. ऐसा करके कुछ आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा. यस सर. तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कट गया सर, 2 से 2 भी कट गया, कोई परेशानी नहीं है यहां तक. अब मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूं इरेज, क्योंकि ये तो आप लोगों को याद है ना जी. अब हमारे पास i1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, i1 की वैल्यू अगर आप नोट करेंगे तो ये आ गई 0 से पाई बाई 2 log sin x आ गया. हाँ सर, और एक्चुअली में ये सर i के बराबर है. अरे हाँ सर, क्वेश्चन तो i बराबर ही लेकर चले थे हम लोग, ये i के बराबर आ गया. चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सर. आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम कहेंगे कि सर हमारे पास i 2i फंक्शन जो है, 2i इंटीग्रल जो है ना, 2i इंटीग्रल जो है वो हमारे पास i1 माइनस i2 के बराबर है. जबकि i1 की वैल्यू i के बराबर है तो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, i माइनस i2 हो जाएगा. i से i कैंसिल करेंगे तो i की वैल्यू माइनस के i2 हो जाएगा, यानी i की वैल्यू हो जाएगा माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा. अच्छा सर, log 2 को बाहर किया तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जिसमें हम लोग लिमिट डालेंगे 0 से पाई बाई 2. सो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस log 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 माइनस 0. सो दैट विल रिजल्ट इनटू माइनस के पाई बाई 2
log 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास I का इंटीग्रेशन, है ना। था ना तगड़ा सवाल एकदम। जी सर कोई परेशानी नहीं, लेकिन सर ये तो कल का क्वेश्चन है, आपने दोबारा क्यों करवाया, ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम दोबारा क्यों कर रहे हैं। हम दोबारा यूं कर रहे हैं क्योंकि बेटा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, देखिए दोस्त कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोग इसे आई मानकर चलते हैं। जब मैं इसे आई मानकर चलूंगा तो इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करने से फंक्शन में आता है चेंज। तो आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करें तो आई बराबर क्या हो जाएगा सर, कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। अब इन दोनों आईज को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 2i हो जाएगा, और यहां पर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जी सर ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद 2i बराबर हमारे पास कैसा दिखने वाला है, log 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो सर साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 अगर आप लोग बाहर निकाल लेते हो तो 2i बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई log साइन एक्स हो जाएगा। हाँ सर अभी तक कोई परेशानी नहीं, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 काट दें, काट दो सर कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं सर, अभी तक i की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0 से लेके पाई log साइन एक्स आ जाता है ना सर। इसमें हम लोग अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, याद करो, देखो दोस्त, log साइन एक्स, अरे कहाँ गए, log साइन एक्स, ये देखो log साइन एक्स 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन के लिए मैंने वहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी थी, सेम प्रॉपर्टी के लिए मैंने एफ एक्स का कॉन्सेप्ट उठाया, है ना। तो यही वाली चीज मैं करूंगा कि सर इस वक्त अगर मैं f2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी को अज्यूम करके चलूं तो एफ एक्स बराबर हमारे पास log साइन एक्स है। हाँ सर, एफ पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास log साइन एक्स हो जाएगा, जो कि हमें पता लगा कि सर एफ पाई माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है। तो 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी से हमें समझ में आया कि i की वैल्यू जो है वो सर डबल हो जाएगी, लिमिट को हम लोग कर देंगे आधा, और यहाँ पर log साइन एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्त। हाँ सर, सर फिर हम लोगों को log साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 को इंटीग्रेट करना होगा। ओए होए 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 होए, मतलब मैं इसके बाद कहां से सॉल्यूशन शुरू करूंगा, मैं यहां से सॉल्यूशन शुरू करूंगा दोस्त, यहां से, है ना। मैं यहां से सॉल्यूशन शुरू करूंगा, यानी मैं यहां पर लगा देता हूं बेटा आप लोगों के लिए खूबसूरत सा स्टार, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहां से मेरा सॉल्यूशन शुरू होना है। कहां, किसके बाद, इसके बाद बेटा आपका सॉल्यूशन वहां से शुरू होगा, एंड देन आप ये जो इसकी वैल्यू लेकर आए हो, है ना, इसकी वैल्यू लेकर आए हो। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में अगर लिखना चाहूं तो लेटस से इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑल एवरीवेयर मैं इसे आई डैश लिख देता हूं, आई डैश, है ना। ये सब मेरा क्या है दोस्त, आई डैश है। तो आप यहां पर कहेंगे सर ये आई डैश के बराबर आ जाता है। यहां पर सर i1 की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, दिस इज आई डैश, दिस इज आई डैश, दिस इज आई डैश, दिस इज आई डैश, दिस इज आई डैश। तो हम कहेंगे सर आई डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। मैं यहां पर अगर इसे आगे लिखना चाहूं, यू विल से दैट, ठीक है, सॉल्यूशन, कंटिन्यू सॉल्यूशन इन नेक्स्ट पेज। ठीक है, कंटिन्यू सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट पेज। फिर उसके बाद हम लोग ये आएंगे कि सर हमें यहां से पता चला कि ये जो i की वैल्यू है वो एक्चुअली में 2i डैश के बराबर है ना। ये i डैश ही तो है जो हमने पीछे हम रिज्यूम किया। अच्छा, फिर i की वैल्यू 2i डैश के बराबर है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 2, और इसकी वैल्यू आई माइनस के पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा। तो सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i की वैल्यू अब कितनी आ रही है, माइनस के पाई log 2 आ रही है। हेंस प्रूव्ड हो गया मेरे भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना। कैसा लगा ये सवाल मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि देखकर पता लग रहा होगा किसी खाते पीते घर का सवाल है ना। कि ये पहले तो सर एक पन्ना तो ये खुद सॉल्व होने में निकाल लिया,
फिर उसके बाद कम से कम इसने 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन उसका एक हिस्सा सॉल्व करने में निकाल दिया। उसके बाद जब हमें कोई वैल्यू मिली तब जाके मेरे को 3 लाइनों के बाद मेरा आंसर हेंस प्रूव्ड में आया। तो ये राजा महाराजाओं के जमाने का सवाल है मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करना है तो डबल मेहनत लगेगी, डबल और इबादत लगेगी। इबादत तो नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हिम्मत लगेगी, है ना। मेहनत के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए यहाँ पर। ये नहीं है कि सिर्फ कोई भी इस क्वेश्चन को करने बैठ जाए तो हो जाएगा। भाई हिम्मत लाओ पहले कि मैं कर सकता हूं, उसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो ये था अपना सबसे धांसू सवाल बेटा मेरी तरफ से, ये पर्सनल लेवल का टॉप का क्वेश्चन भाई, टॉप का क्वेश्चन है ना। मतलब सच में ये जब मैंने 12th क्लास में रहते हुए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था तो मतलब मैं भी भाई, मेरे को भी ऐसा पर्सनल लेवल पे फील आ रहा था भाई क्या सवाल है यार, इसको करने जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा, इसको करने जाएंगे तो पता नहीं कौन सा स्टेप भूल जाएंगे, ये एक डर सताता है। लेकिन एक ही तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें तो आपको हर एक स्टेप ऐसे पता होगा कि भाई मक्खन की तरह सॉल्व कर डालूंगा, एकदम मक्खन की तरह, वो प्रैक्टिस लेवल लगेगा। अगर ये सवाल आया तो 6 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसा लगा ये सेशन बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम लोग कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे जो कि अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो वो स्टेट बोर्ड में ये वाला टॉपिक पाया जा सकता है। तो भाई अपन पूरे भारत को पढ़ाने आए हैं, पूरा भारत मेरे लिए एकमात्र एक स्टूडेंट जैसे मान लो, जो आप मैं सिर्फ सीबीएसई को फोकस करूंगा ये भी नहीं है, मेरे लिए पूरा भारत एक समान है। तो मुझे वो 2 छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़ाने हैं। तो इसी के साथ ये वाला सेशन करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।